हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम ये सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। ये सीरीज़ टोटल 3 वीडियोस में डिवाइडेड होगी, मतलब 3 हिस्सों में। तो पहली जो रहेगी वो रहेगी बिल्कुल ही बेसिक्स के बारे में सीखेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स क्या होता है, पहली इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। इसके बाद जो सेकंड वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अवेलेबल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के। एंड देन जो लास्ट वीडियो रहेगी उसमें हम जो मतलब मोस्ट पॉपुलर है हमारा इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ म्यूचुअल फंड और स्टॉक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई थिंक आप लोग समझ भी गए होंगे। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो होती है, कोई बोलता है एफडी या म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, नहीं, जो सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आप खुद होते हो। किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले आप सबसे पहले आप खुद में इन्वेस्ट करोगे। आप अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्ट करोगे, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करोगे, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे। मोटा मोटा कहें कि सबसे पहले आप खुद के लिए, हैप्पीनेस के लिए, मतलब सबसे पहले आप खुद में इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद और कोई सेकेंड इन्वेस्टमेंट होती है, वो आती है उसके बाद। जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जिसे मतलब टाइप ऑफ वेल्थ जनरेशन करना बोलते हैं, उस साइड हम जाएंगे। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपकी एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। अब वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसका जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है एक इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड का क्या मतलब होता है? ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो आपके पास ऑलवेज अवेलेबल हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। जस्ट लाइक कैश हो जाता है, जैसे कि कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके पास एक इमीडिएट फंड होना चाहिए जिसको आप इमीडिएटली यूज़ कर सको, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स, कि आपको सोचना ना पड़े। वो एक इमरजेंसी फंड आपको सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो उस इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना होता है। एक टाइम होता था जब इस इमरजेंसी फंड को हमें कैश की फॉर्म में रखना पड़ता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सर्विसेज, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट आज के टाइम पे आई थिंक हमें इसको कैश में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कैश में जो होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन कैश की वैल्यू डाउन होती जाती है। तो इसके लिए मैं आपको 3 इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहला, सबसे बेसिक अपना सेविंग्स अकाउंट होता है, जिसपे आपको 3% इंटरेस्ट आता है एनुअली, और आपको क्विक मतलब डायरेक्ट मशीन में स्वाइप कर सकते हो और यूपीआई पेमेंट से उस मनी को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो एक फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट होता है। इसमें क्या होता है कि आपका कुछ अमाउंट फिक्स, जैसे कि कई बैंकों के में होता है ये 10,000 का, या कईयों में होता है ये 20,000 का। तो जो उससे ऊपर का जितना भी पैसा उसमें होगा उस पर आपको एक रियल एफडी के जितना इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा, और उस अमाउंट को आप अपने रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की तरह यूज़ कर सकते हो। थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो होता है लिक्विड फंड। ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, इसको लेटर समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, ये भी एक तरीके का मतलब सिंपल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इमीडिएटली आप कभी भी अपने पैसे को विदड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। इन तीनों में जनरली इंटरेस्ट रहेगा। सेविंग्स में आप ये मान लो 3 से 4% के अराउंड रहेगा, एफडी में 5 से 6 रहेगा, लिक्विड फंड में वही 6 साढ़े 6 के आसपास आपका इंटरेस्ट रहेगा। जब आप अपना ये इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद जो सेकंड मस्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में वो आती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। जस्ट लाइक इमरजेंसी फंड, ये भी एक मस्ट है आप सभी के लिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं डिटेल में यहाँ पे इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एक अपने आप में एक पूरा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बट हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक जनरल आइडिया हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग ये दे सकता हूँ कि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो उसको आप कोशिश करें कि अराउंड मिनिमम 5 लाख तक का आप इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए अपने हेल्थ कवर में। अब इसके लिए मैं क्या लॉजिक देता हूँ कि से फॉर वर्स्ट केस, मतलब ऐसा क्यों ही हो कि कभी कोई आपकी फैमिली में से बीमार हो, बट फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया लगाएं कि एक ईयर में आपके 1 से 2 फैमिली मेम्बर बीमार पड़ जाते हैं, और गुड़गांव में उनको से जनरली एक एवरेज जो स्टे होता है वो 5 डेज़ का रहता है हॉस्पिटल में। और गुड़गांव में जो जनरल एट प्रेजेंट है, आप ये मान चलिए कि एक दिन में अराउंड 50,000 तक का कंजप्शन हो जाता है। तो 5 दिनों में आप 2 लोग अगर 5-5 दिन एडमिट रहे हैं तो ये मोटा मोटा 10 दिनों के अराउंड हो गया। तो मोटा मोटा 5 लाख तक का एक जनरल
चला जाता है पैसा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मिनिमम 5 लाख। आई सजेस्ट कि 5 से ज़्यादा ही ले, बट मिनिमम आप कोशिश करें कि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो वो 5 लाख का तो ज़रूर हो। जब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को कर लेंगे, उसके बाद जो थर्ड इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो रहेगी टर्म इंश्योरेंस। अब जस्ट लाइक मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बोला था कि ये तो मस्ट है सबके लिए, टर्म इंश्योरेंस सबके लिए मस्ट नहीं है। टर्म इंश्योरेंस उन लोगों के लिए होती है जिनकी फैमिली उनकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है। दे आर दी ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली एंड उनके पास कोई भी बैकअप फाइनेंशियल प्लान नहीं होता, ना कोई बैक में इतनी प्रॉपर्टी होती कि भगवान ना करे कि कभी उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली को मनी की डायर नीड अरेंज हो जाए। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके पीछे फाइनेंशियली अच्छा है या प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी, कि अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली आपकी फाइनेंशियल नीड को नहीं फील करे, तब आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको ये लगता है कि आपकी फैमिली आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है तो ये भी एक मस्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट जो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे मैंने आपको हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया, तो आई सजेस्ट कि आप सिर्फ इन्हीं के ऊपर, अब इस बेसिक्स के ऊपर ही स्टिक रहें। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन प्लान्स में ना जाएं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लस पेंशन प्लान, टर्म इंश्योरेंस प्लस पेंशन प्लान, बिकॉज आई थिंक इससे बेटर रहेगा कि आप एक हेल्थ प्लान ले लें एंड बचे हुए मनी को अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दें रादर देन गोइंग फॉर सच फंड। मैं इसको ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं किन चीज़ों की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। तो रादर देन गोइंग फॉर सच कॉम्बो प्लान्स, आई सजेस्ट कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस में, एक टर्म इंश्योरेंस में, और जो आपके पैसे बच जाएं उसको आप अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डालें। ये आपको ज़्यादा वेल्थ जनरेट करके दे पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जो भी आपके XYZ कॉम्बिनेशन प्लान्स बनते हैं। अब जब आप अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके हैं, इमरजेंसी प्लानिंग कर चुके, हेल्थ इंश्योरेंस कर चुके, टर्म इंश्योरेंस कर चुके, अब आती है जिसे जनरली लोग बोल देते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, यानी कि वेल्थ जनरेशन इन्वेस्टमेंट। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।